अगर आपने रिसेंटली एक ओरियन चार्ज एंड गो 50 BTE हियरिंग एड मतलब बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बॉक्स में एग्जैक्टली क्या कंटेंट आता है एंड हाउ टू सेट इट अप। नंबर 2 हम देखेंगे कि इस डिवाइस को आप अच्छे से यूज करने के लिए क्या कर सकते हो, कैसे डिवाइस को पहनना है, कैसे यूज करना है, कैसे लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिफाई करना है, एवरीथिंग। नंबर 3 हम देखेंगे कि आप इस हियरिंग एड को अपने फोन से कैसे कनेक्ट कर सकते हो जिससे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो और प्रोग्राम चेंज कर सकते हो। एंड फाइनली नंबर 4 हम ये भी देखेंगे कि आपको इस डिवाइस को लंबे समय तक विदाउट एनी इश्यूज यूज करने के लिए क्या करना चाहिए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये मेंटेनेंस टिप्स आपके हियरिंग एड की लाइफ को 3 से 4 साल बढ़ा देंगे। तो चलिए इस हियरिंग एड को सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं। अब ये हियरिंग एड एक्चुअली लेफ्ट एंड राइट अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग आता है और ये हियरिंग एड एक्चुअली एक कस्टमर का हियरिंग एड है जो महाराष्ट्र से है, जिनको हम ये हियरिंग एड देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस अनबॉक्स दीज हियरिंग एड्स ऑफ योर्स टू शो इट टू एवरीबॉडी हाउ टू गेट स्टार्टेड विद दीज हियरिंग एड्स। सो चलिए क्विकली देखते हैं हम इसको अनबॉक्स करके। लेट अस ओपन इट अप। आई एम ओपनिंग द सील नाउ। लेट्स डाइव इन। This is one hearing aid. This is the other hearing aid. इसके साथ में और क्या क्या आता है? Let's see. The safety manual, the user guide, and the warranty card. सेम चीज़ें आपको दूसरे hearing aid के बॉक्स में भी आएंगी। इसको एक कपलिंग सेट बोलते हैं, साथ में आता है। और ये दूसरा कपलिंग सेट for the second hearing aid. ये एक स्टोरेज बॉक्स आया है, दिस एक्चुअली योर ड्राइंग बॉक्स। इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। दोनों के लिए आता है। एंड फाइनली ब्रश फॉर क्लीनिंग। और एक चीज़ आती है इसके साथ, इसका चार्जर और इसका अडेप्टर। ये सेपरेटली आता है, बॉक्स के अंदर नहीं होता। इसको हम क्विकली अनबॉक्स करते हैं। दिस इज द अडेप्टर। इस चार्जर को मैं क्विकली कनेक्ट कर देता हूँ। Alright, we're done with the unboxing. मैंने सारा टेबल क्लीन कर दिया है। We have the 2 hearing aids with us. This is the Signia Orion 50 Charge and Go BT device. एक P कैटेगरी का डिवाइस है। इससे बड़ा साइज का hearing aid भी आता है which looks like this. This is the SP कैटेगरी, this is the P कैटेगरी। अभी ये थोड़ा और पावरफुल होता है। अभी हमारे कस्टमर के हियरिंग लॉस के हिसाब से हमने P हियरिंग एड सजेस्ट किया है उनको, जिसको हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा होता है अबव 90 डेसिबल्स, जिसको हम SP सजेस्ट करते हैं। एट द मोमेंट विल जस्ट लुक एट द P हियरिंग एड। वी डन विद द अनबॉक्सिंग। चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे कि आप इसको सेटअप कैसे कर सकते हो। नाउ क्विकली, अभी लेफ्ट एंड राइट आर डिफरेंट, सो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सो आपका हियरिंग केयर प्रोफेशनल क्या करेगा, इसके ऊपर मार्किंग लगा कर देगा। आई जस्ट क्विकली डू इट इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें 2 मार्कर्स आते हैं। ब्लू इज फॉर द लेफ्ट साइड, रेड इज फॉर द राइट साइड। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, R फॉर रेड, R फॉर राइट। सो हम इसको हियरिंग एड में ऐसे मार्किंग कर देंगे तो ये हो गया राइट साइड का हियरिंग एड और ये हो गया लेफ्ट साइड का हियरिंग एड। नाउ ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग वी ऑल्सो विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये राइट साइड का कौन सा है, लेफ्ट साइड का कौन सा है। हम इसको कंप्यूटर से प्रोग्राम करेंगे और इसको सेट करेंगे कि ये इसको राइट वाला बनाओ और इसको लेफ्ट वाला बनाओ। वी कैन कॉन्फिगर इट एनीवेज, इसलिए मैंने किसी एक में रेड लगा दिया, किसी एक में ब्लू लगा दिया। दैट्स इट। विल कीप द बॉक्सेस अवे। नाउ द नेक्स्ट विल ऑल्सो कीप दीज अवे एंड विल ऑल्सो कीप द ड्राइंग जार्स अवे। अभी इस हियरिंग एड में आपको कपलिंग सेट्स आते हैं बाय डिफॉल्ट। आपके लॉस के हिसाब से आपको आपका हियरिंग केयर प्रोफेशनल ये यूज़ करने को बोल सकता है, या फिर आपके लिए आपका हियरिंग केयर प्रोफेशनल कस्टमाइज्ड मोल्ड्स भी सजेस्ट कर सकता है। दे लुक लाइक दिस। इसमें भी मार्किंग होता है, ब्लू इज़ फॉर लेफ्ट, रेड इज़ फॉर राइट। एट द मोमेंट हमारे कस्टमर के लिए हमको ये कपलिंग सेट्स मतलब ये जो ट्यूब्स है इसको सेटअप करना है। सो विल क्विकली गेट इनटू दैट। ये एक्चुअली बहुत सिंपल है। इसको हमको सिर्फ ऐसे इससे कनेक्ट करना है, ट्यूब को हियरिंग एड से कनेक्ट करना है। अब ये ट्यूब जैसे आप देख रहे हो बहुत लंबा है, इसको हमको हमारे कान के साइज के हिसाब से कट करना है। हाउ टू डू दैट इज लाइक दिस। पहले हम ये ट्यूब को कान के अंदर फिक्स करेंगे, यहाँ तक का मेजरमेंट लेंगे कान के टॉप, एंड देन इधर से हम इसको कट करेंगे। आई हैव डन अप्रॉक्सीमेट मार्किंग। मेरे कान के हिसाब से करता हूँ। ये एवरेज सबका ऑलमोस्ट सेम होता है, बच्चों का और कुछ लोग का जिसका कान बहुत बड़ा होता है उनको डिफर कर सकता है। बट एट द मोमेंट मैं अप्रॉक्सीमेशन में इसको कट करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा छोड़ता हूँ मैं, सो दैट अगर आपको अपने हिसाब से कट करना है इसको तो भी आप कर सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा ट्यूब्स है मैं इसको डब्बे में ही डाल दूंगा।
ये जनरली आपका हियरिंग केयर प्रोफेशनल आपको करके देगा, जो हम हमारे कस्टमर है उनको ये करके दे रहे हैं. डन. दिस इज हाउ यू सेट योर हियरिंग एड्स अप. ये सेटअप तो हो चुका है, इसको हम देखते हैं कि अब इसको पहनना कैसे है. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पहले कान के पीछे लगाना है. कान के पीछे लगाने के बाद इसको कान के अंदर डालना है. राइट, निकालना आप कैसे भी कर सकते हो. नाउ दीज आर वेरी ड्यूरेबल. इसका फायदा यही है बिहाइंड देयर हियरिंग एड्स का कि ये बहुत ड्यूरेबल होता है. दूसरे RIC रिसीवर इन कैनाल जो आते हैं जिसमें वायर होता है, जैसे वेरी डेलिकेट. छोटे होते हैं, डेफिनेटली दिखते कम है, बट द वायर इज अ लिटिल डेलिकेट. अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू टर्न इट ऑन एंड टर्न इट ऑफ. ये चार्जर को हमने कनेक्ट कर दिया है हमारे एडाप्टर के साथ टू द प्लग. हम चार्जिंग जब इसको लगाते हैं तब ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है. अभी ये ऑफ ही था तो ये ऑफ ही रहेगा, इट विल नॉट टर्न ऑन. बट एज यू सी, अगर मैंने इसको लगाया इसके अंदर तो इसका चार्जिंग ऑन हो गया. एंड विल डू द सेम टू द अदर साइड. आप इसको लेफ्ट एंड राइट कहीं भी लगा सकते हो. चार्जिंग में ऐसा कुछ नहीं होता कि लेफ्ट का लेफ्ट में लगाना, राइट का राइट में लगाना. यू कैन कीप इट एनी वे. जस्ट मेक श्योर कि ये जो इलेक्ट्रोड है पीछे, इसके अंदर वाले इलेक्ट्रोड से जाके चिपक जाए. ऑटोमेटिकली अंदर एक मैग्नेट होता है जो उसको पकड़ के रखेगा. जैसे ही टच होता है इलेक्ट्रोड, आप देख सकते हो लाइट आ रही है. अगर लाइट ब्लिंक हो रही है ऐसे ऑन ऑफ हो रही है, मतलब चार्ज हो रहा है. अगर ये सॉलिड हो गया, इसका मतलब चार्जिंग हो चुका है. जैसे ही आप इसको चार्जिंग से निकालते हो वैसे हियरिंग एड ऑन हो जाएगा. नाउ द कैच इज, आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पेरेंट्स को ये सजेस्ट कर सकते हो या आप खुद ये कर सकते हो कि आप जब भी हियरिंग एड निकाल के रख देते हो, आप चार्जिंग पे लगा दीजिए, हियरिंग एड्स अपने आप ऑफ हो जाएंगे. बट अगर आपको मैनुअली ऑन ऑफ करना है तो ये जो नीचे वॉल्यूम माइनस बटन है, दीज आर वॉल्यूम बटन हियर, वॉल्यूम प्लस एंड वॉल्यूम माइनस. आप अगर इसको होल्ड करके रखेंगे फॉर 3 सेकेंड्स तो आप नोटिस कर सकते हो कि हियरिंग एड बंद हो जाएगा. अभी मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा, बट अगर आप फिर से इसको ऑन करना चाहते हैं तो आप फिर से इसको दबा के रखिए फॉर 3 सेकेंड्स, इट विल टर्न ऑन. दिस इज द मैनुअल वे ऑफ टर्निंग योर हियरिंग एड ऑन. बट द बेस्ट थिंग इज आप इसको चार्जर में लगाइए जब भी आप यूज़ नहीं करते. ऑटोमेटिकली चार्जिंग भी होता रहेगा और हियरिंग एड भी ऑफ हो जाएगा. जब भी आप हियरिंग एड यूज़ नहीं करते हो तब इसको चार्जिंग पे लगा दीजिए, अपने आप ऑफ हो जाएगा. और जब सुबह आप उठोगे रात भर सो के लगाना चाहोगे वापस, हियरिंग एड को निकाल देना चार्जिंग से, वापस ऑन हो जाएगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ओवर चार्जिंग. कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा हियरिंग एड को. इस ब्रश के बारे में बात करना भूल गया था मैं वीडियो में, इसके लिए मैं इस वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आप इस ब्रश को नज़दीक से इस कैमरा में देख सकते हो. इस ब्रश का एक्चुअली काम ये है कि जब भी आपका कान का कचरा इस बड में भर जाता है तो आपका हियरिंग एड का आउटपुट मतलब साउंड बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है. एंड जब ऐसा होता है तो आपको लगेगा कि हियरिंग एड खराब हो चुका है, बट ऐसा नहीं है. हियरिंग एड खराब नहीं हुआ, हियरिंग एड का आउटपुट ब्लॉक हो चुका है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ये ब्रश लेना है, ये जो स्कूपर है इसके पीछे, इस स्कूपर से आपको ये कचरा यहाँ से निकालना है, इसको साफ करना है. एंड बचा हुआ ब्रश से इसको साफ करना है. यू कैन इवन यूज इट anywhere on the hearing aid near the microphone. इस ब्रश को ऐसे आप यूज कर सकते हो. Let's get back to the main video now. So that is all about how to get started with the hearing aid, how to use it, how to wear it, how to turn it off and turn it on. अभी हम देखेंगे कि आप इस हियरिंग एड को अपने फ़ोन के साथ कैसे कनेक्ट करके वॉल्यूम कंट्रोल फ़ोन से कर सकते हो. बिकॉज यहाँ पे जब आप वॉल्यूम कंट्रोल करते हो प्लस माइनस, इसमें पता नहीं चलता कितना वॉल्यूम ऊपर हुआ कितना वॉल्यूम नीचे हुआ. फ़ोन पे आपको एक्जैक्टली पता चलेगा कि कितना वॉल्यूम ऊपर होगा कितना वॉल्यूम नीचे होगा. सो लेट्स गेट इनटू इट. सबसे पहले आपको सिग्निया मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपके ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से. वंस यू डू दैट, ओपन सिग्निया ऐप. वंस यू डू दैट, यू कैन सी 3 ऑप्शंस: ब्लूटूथ, QR कोड एंड मैनुअल. फॉर कनेक्टिंग टू ऑरियन चार्ज एंड गो सीरीज, क्योंकि ये हियरिंग एड में ब्लूटूथ नहीं है, यू हैव टू क्लिक मैनुअल बटन. और जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपको पूछेगा कि इज योर हियरिंग एड रन मॉडल. यू हैव टू से नो, इट इज एन ऑरियन मॉडल. नाउ इट आस्क्स यू टू डू 2 स्टेप्स. नंबर 1, सिट इन अ क्वाइट एनवायरनमेंट. इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका हियरिंग एड कनेक्ट होगा आपके फ़ोन से तभी जब आप शांत एनवायरनमेंट में बैठोगे. नाउ दिस इज बिकॉज आपका फ़ोन हाई फ्रीक्वेंसी साउंड एमिट करेगा जिससे आपका हियरिंग एड उस साउंड को डिटेक्ट कर पाएगा ओनली व्हेन यू आर सिटिंग इन अ क्वाइट एनवायरनमेंट. स्टेप 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेप 2, आप जब अपने हियरिंग एड को कनेक्ट करोगे, मेक श्योर आपका हियरिंग एड ऑफ है और फिर आप ऑन कर रहे हो वापस. सो यू कैन डू इन ऑरियन चार्ज एंड गो सीरीज, यू हैव टू click the volume down button and hold it for 3 to 4 seconds. Once you do that, hearing aid का म्यूजिक आएगा. ये चल रहा है, you can hear it on the mic. Okay? Now दोनों ऑन है. Now after you have turned on the hearing aids, you have to click connect now. Once you do that, the phone asks you increase the volume to at least 50% and above. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देख सकते हो मेरे फ़ोन पे कि वॉल्यूम कंट्रोल हो रहा है. 50% से कम करोगे टू लो, 50% से ऊपर सफिशिएंट. सो क्लिक अप्लाई एंड देन कनेक्ट.
जैसे आप कनेक्ट करोगे आपके हियरिंग एड में एक कन्फर्मेशन टोन आएगा, मेरे पास आ चुका है तो मैं येस करूँगा, एंड इट आस्क्स यू अ फ्यू मोर क्वेश्चन, जैसे आपके फ़ोन में डायरेक्शनलिटी है क्या, तो एट द मोमेंट हमारे कोई ऑडियंस सीरीज़ में नहीं आता, तो उससे क्लिक नो। कितने प्रोग्राम्स है आपके हियरिंग एड्स में, तो एट द मोमेंट हमने 2 प्रोग्राम डाले हैं, वन इज़ फॉर यूनिवर्सल, वन इज़ फॉर नॉइज़ी एनवायरनमेंट, सो वी क्लिक 2 प्रोग्राम्स। इज दिस डिवाइस हैविंग अ टेनाइटिस प्रोग्राम? नाउ मेरे पास Orin 50 है, इसमें कोई टेनाइटिस प्रोग्राम नहीं आता। नाउ इफ यू हैव अ Orin 200 देन यू मे हैव अ टेनाइटिस प्रोग्राम इन इट। अगर आपके हियरिंग केयर प्रोफेशनल इंस्टॉल किया है, उनसे आप पूछ सकते हैं, अगर है तो क्लिक येस हियर, फॉर नाउ आई क्लिक नो। कनेक्शन इज सक्सेसफुल, लेट्स गो। इट आस्क्स यू टू सेट अप टेलीकेयर। नाउ इधर ये Orin चार्ज इनको सीरीज के लिए इट्स नॉट मैंडेटरी बिकॉज रिमोटली ये प्रोग्राम वैसे ही नहीं होंगे, तो आई जस्ट क्लिक सेटअप लेटर। नाउ आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो कि आप अपना वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। ये 0 पे जा रहा है मतलब इट एक्चुअली डजंट गो टू 0, इट्स जस्ट एन ऑफसेट, मतलब जितना 50% पे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा 30% पे। एक बैंडविड्थ के अंडर ही आपका हियरिंग एड का वॉल्यूम ऊपर नीचे होगा। आप 15 करोगे तो ऐसा नहीं कि मैक्स पे चला गया, इट विल प्रॉब्ली जस्ट गो टू 50% टू 70%, एंड अब जब 0 करोगे तो 50 से 30% पे आएगा, तो इट एक्चुअली डजंट गो टू फुली ऑफ मोड व्हेन यू डू इट टू 0। जैसे आप 0 पे करने के बाद भी देख सकते हो हियरिंग एड चल रहा है, 15 करूँगा तो वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाएगा। दैट्स हाउ यू कैन मैनिपुलेट वॉल्यूम। नाउ टॉप पे आप प्रोग्राम देख सकते हो यूनिवर्सल, इसको क्लिक कीजिए आप, यहाँ पे 2 प्रोग्राम है, तो एज सुन एज आई क्लिक टू प्रोग्राम 2, हियरिंग एड में मुझे बीप बीप करके आएगा फॉर प्रोग्राम 2 कन्फर्मेशन। नाउ इन द प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हमने इस प्रोग्राम का नाम दिया है नॉइजी एनवायरनमेंट प्रोग्राम। व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। मैं इसको नॉइजी करके सेव कर दे रहा हूँ। दैट इज़ हाउ सिंपल इट इज़ टू ऑपरेट दिस मोबाइल ऐप। वॉल्यूम कंट्रोल है, प्रोग्राम स्विचिंग फंक्शनैलिटी है, एंड वन लास्ट थिंग विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट समटाइम्स इज राइट साइड पे आप बैलेंस देख सकते हो। यहाँ पे अगेन आई गो टू बैलेंस ऑन द राइट साइड बॉटम, बैलेंस आप क्लिक करोगे ना, आप देख सकते हो यहाँ पे शार्पनेस एंड सॉफ्टनेस आप अपने साउंड की चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। आप ऊपर करोगे तो आवाज़ और शार्प हो जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसीज और बढ़ जाएंगे। अगर आप सॉफ्ट करोगे तो लो फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाएंगी और हाई फ्रीक्वेंसीज थोड़ा सा कम हो जाएंगे, जैसे आवाज़ थोड़ा सा मोटा लगेगा आपको। यू कैन कीप दिस एट 0 ऑल द टाइम। अगर आपको कुछ मैनिपुलेशन करना है तो यू कैन डू ऑलवेज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। दैट इज हाउ यू सेट अप द मोबाइल ऐप एंड कनेक्ट दीज हियरिंग एड्स। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंटेनेंस हियरिंग एड का बहुत ज़रूरी होता है टू मेक योर हियरिंग एड्स लाइफ स्पैन लॉन्गर। इस हियरिंग एड को ऑलरेडी बहुत ही ड्यूरेबल बनाया है कंपनी ने, बट आपको 2 से 3 चीज़ें और एक्स्ट्रा करनी है जिससे आपका हियरिंग एड का लाइफ 3 से 4 साल और बढ़ जाएगा। नंबर 1, जब भी आपका ये ट्यूब अगर हार्ड हो जाता है या येलो हो जाता है तो आपको इसको रिप्लेस करके नया लगाना है। दैट इज नंबर 1। एंड नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये ड्राइंग जार के बारे में, आपको आपके हियरिंग एड को हफ्ते में एक बार इस ड्राइंग जार के अंदर एक रात के लिए रख देना है। इससे होगा क्या कि आप जो हियरिंग एड यूज़ करते हो हफ्ते भर मॉइस्चर जाता है काफ़ी अंदर, पसीना जाता है हियरिंग एड के अंदर काफ़ी, तो ये सारा पसीना और मॉइस्चर हियरिंग एड को ख़राब कर सकता है। मतलब अंदर जो चिप होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस मॉइस्चर एंड स्वेट, जिससे हियरिंग एड काम करना बंद कर सकता है इन द लॉन्ग रन। इसीलिए आपको हर हफ्ते एक रात के लिए ड्राइंग बॉक्स में डालना है। ये ड्राइंग जार करता क्या है, इस बेसिकली जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, पसीना होता है, ये सिलिकॉन ग्रैन्यूल्स के थ्रू सारा सक कर लेता है। अभी ये आपको निकाल देना आपकी हियरिंग एड में। आई क्विकली डू इट राइट नाउ। अब आपको इसके अंदर हियरिंग एड रख के एक रात के लिए रख देना है। नाउ रिमाइंड यू व्हेन यू डू दिस, आपको हियरिंग एड ऑफ करना है पहले, 3 सेकंड्स वॉल्यूम माइनस बटन को प्रेस करके रखना है एंड देन पुट इट इन द बॉक्स एंड कीप इट ओवरनाइट फॉर 1 टाइम अ वीक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये थर्ड चीज़ है जो आपको पर्सनली करनी है, विच इज़ टू गेट एन एनुअल हियरिंग टेस्ट डन। ये देखने के लिए कि आपका हियरिंग लॉस चेंज हुआ है या नहीं हुआ। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय बाय।